नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत से पहले सीधे रुख करेंगे देहरादून से मुख्यमंत्री धामी का। उनको भी आगे लाने का काम करना है। हम आदिवासियों द्वारा किए गए जो महान बलिदान है, त्याग है, उसको कभी भूल नहीं सकते। 2014 से पहले जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी उसकी बेहद न्यूनता थी, बेहद कमी थी। उन्होंने आदिवासी समाज के जो व्यावसायिक हित है, उनका उत्थान है, उनका उन्नयन है, उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ये सरकारें दिखावे तक ही आदिवासी समाज की, जनजाति समाज की, वंचित समाज की बातें करती थी। परंतु जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम करना प्रारंभ किया, आदिवासी समाज के धरातल पर विकास के लिए अनेकों नए नए नूतन प्रयोग किए गए। आज चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, आदिवासी समाज के हितों को ध्यान रखकर ही देश और प्रदेश की जो समस्त योजनाएं हैं वो बन रही हैं। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति में जो जाति व्यवस्था है उसको भी गलत रूप में प्रचारित और प्रसारित किया गया है। प्राचीन काल में जो जाति व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी, न कि धर्म आधारित। अगर हम अपने इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो रामायण के रचयिता लेखक भगवान वाल्मीकि व महाभारत के लेखक वेद व्यास जी दोनों ने ही जन्म से तथाकथित उच्च जातियों से नहीं थे। जब हम भगवान श्री राम के वनगमन के लिए जब जा रहे थे तब उन्होंने सबरी के झूठे वेद बड़े प्रेम से खाए थे। भगवान श्री कृष्ण को यदुवंशी माना जाता है, पर हम सभी लोग, संपूर्ण समाज उनको श्रद्धापूर्वक पूजने का काम करते हैं। इसके साथ ही विश्वामित्र क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे और उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी, जिसे ब्रह्म तत्व का मूल आधार माना जाता है। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि हमारे यहाँ जन्म आधारित जाति व्यवस्था नहीं थी। हम मुगल कालीन अगर इतिहास को देखें तो चाहे वो महाराणा प्रताप का समय रहा हो या छत्रपति शिवाजी महाराज का,